केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर महाराजबाड़े में हजारों की भीड़ के सामने ग्वालियर में एलिवेटेड रोड के द्वितीय चरण एवं चंबल के पानी लाने की योजना सहित ग्वालियर चंबल के लगभग 8,000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से वर्चुअली शामिल रहे। महाराजबाड़े पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह बदलता हुआ और नया ग्वालियर है। 300 वर्ष पूर्व यह ग्वालियर देश के प्रथम शहरों में शिखर पर रहता था। जो सुविधा बड़े शहरों में मिलती थी वह ग्वालियर में पहले से ही उपलब्ध थी। ग्वालियर को पुनः हमें उसी शिखर पर ले जाना है। ग्वालियर में लगातार बड़े बड़े विकास के कार्य हो रहे हैं। इसी क्रम में अब यहाँ पर हम एलिवेटेड रोड भी बना रहे हैं। पानी की समस्या मेरे ग्वालियर के क्षेत्र में होती थी, उसके लिए हम 380 करोड़ रुपए की योजना से चंबल से पानी लेकर आ रहे हैं और सिंचाई की सुविधा के लिए आज माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना का भी शिलान्यास किया गया है। सिंधिया ने कहा कि 3 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 महीने कोरोना काल में निकल गए और 15 महीने में हमने जो करके दिखाया है वह सबके सामने है। तो वहीं विकास और प्रगति की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी विकास के आश्वासन चुनाव के बाद चंबल में बड़ी सौगात आज ग्वालियर के लिए। आज पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग खुश हैं? हम तो आपसे नहीं, आप लोग ग्वालियर के लिए खुश हैं? जो मुस्कुरा दो भैया थोड़ा, हर बार तुमको कहना पड़ता है, बोलिए ना। और इतनी सुपारी मत खाओ। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। साहब, हम अनूप मिश्रा जी, कुमार जी, नारायण सिंह कुशवाहा जी, अभय चौधरी जी, हम लोग सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी दोनों के प्रति कृतज्ञ कि जो समय हमारी सरकार को मिला, कुल मिलाकर 3 साल अगर आप मानो, उन 3 साल में से 1.5 साल कोरोना में चले गए। 2020 से 2022 के जनवरी तक कोरोना काल में चले, तो हमें केवल 15 महीने मिले हैं विकास और प्रगति के, और वो भी उस वित्तीय वातावरण में जहाँ पूरे विश्व में बहुत तनाव का वातावरण रहा है। लेकिन फिर भी जो असंभव कार्य ग्वालियर चंबल संभाग के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और हम सब के संयुक्त मेहनत और मशक्क़त के साथ एक एक योजना पर, चाहे सांसद जी हों, चाहे जिलाध्यक्ष जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, हम सब ने मिलकर रात दिन एक किया है इसको स्वीकृत करवाने के लिए। और आज उसका नींव हम लोग ग्वालियर में रख रहे हैं। चाहे नया एयरपोर्ट हो, चाहे नया रेलवे स्टेशन हो, ISBT का बस टर्मिनस हो, स्वर्ण रेखा के नाले पे 1500 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड हो, चाहे पेयजल की योजना 1300 करोड़ रुपए की हो, सिंचाई की योजना 6600 करोड़ रुपए की हो, ये तजुर्बा से कम नहीं है। वो 15 महीने की सरकार, याद रखिए, कमलनाथ जी की, कांग्रेस की, जहाँ ग्वालियर को एक चवन्नी नहीं मिली थी, 1 रुपया नहीं मिला था, और आज आप और हम करोड़ नहीं गिन रहे हैं, विकास कार्य के 1000 करोड़ गिन रहे हैं। और ये भी वो विकास कार्य नहीं है जो आकाश में है, धरातल पे। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण इस बाड़े को देख रहे हो, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो इतना सुंदर आज हो गया है। इसका उदाहरण आप एयरपोर्ट का देख रहे हो, जो रिकॉर्ड टाइम में मैं नवंबर-दिसंबर तक आप लोगों के लिए तैयार कर लूँगा। इसका उदाहरण आप स्वर्ण रेखा नाले पे एलिवेटेड रोड का काम देख रहे हो। इसका उदाहरण 1000 बिस्तर का अस्पताल है। इसका उदाहरण मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। इसका उदाहरण हजीरा का अस्पताल है। इसका उदाहरण मुरार का अस्पताल है। हमारे पास इतना है कहने के लिए जो हम लोग ने मेहनत की है, मशक्क़त की है सर, चाबी हमारे ग्वालियर के लिए, हमारी ग्वालियर की जनता के लिए, आपके लिए। और इसमें हमारी प्रगति होगी, विकास होगा और ग्वालियर को शिखर पे हमें पहुंचाना है।
कांग्रेस यहाँ आएगी तो क्या लेकर आएगी? सर चंबल में चाबी वही विकास और प्रगति के आश्वासन का डब्बा, सर जो डब्बा चुनाव के बाद ये चंबल में बहा देते हैं, घड़ियाल को खिला देते हैं, वही लेके आएगी कांग्रेस। हमने करके दिखाया है, हम लोगों की मेहनत और पसीना टपका है ग्वालियर को विकसित कराने के लिए, चंबल को विकसित कराने के लिए, मध्य प्रदेश को विकसित कराने के लिए। और ये मेहनत, मशक्क़त, ये पसीना का टपकना, इसी की मेहनत के आधार पर हमारा मध्य प्रदेश सिंचित हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता अपार क्षमता के आधार पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को। निकल गई, आपको क्या कहेंगे? अब मैं क्या करूं भाई, शायद मैं बहुत उनको याद आता हूं। एक तरीके से अच्छा ही है। मुझे याद है हमारे कांग्रेस के बड़े नेता ने एक बार कहा था, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोग गैस कर सकते हैं। अच्छी बात भी हो और नाम लिया जाए तो अच्छी है, बुरी बात भी हो और नाम लिया जाए तो अच्छा ही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देख लो कि ग्वालियर में हमने पिछले 3 साल में क्या करके दिया है आपको। आप ही तय करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कुछ कहूँगा आप कहेंगे कि पक्षपात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के, आप सामान्य नागरिक नहीं हो, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो। आप ही निर्णय लो। 15 महीने उनकी सरकार, 15 महीने हमारी सरकार। ये भव्य कार्यक्रम आपने किया, इसका क्या मायने है? कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिए जा रहे हैं, विकास नहीं, विकास का काम हमारा निरंतर है। प्रधानमंत्री जी 4 दिन पहले आए हैं, 19,000 करोड़ का काम दिया है। उसके पहले मैंने कार्यक्रम किया था शेजवलकर साहब के साथ, हमने वहाँ विकास की सौगात दी है मुरार अस्पताल की। हम लोग जब आते हैं कभी खाली हाथ नहीं आते हैं, कुछ न कुछ लेके आते हैं। चलिए, बहुत बहुत